देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक बहुत सारी बातें छनकर उस समय के तत्कालीन कमिश्नर की, इफ्तिखारुद्दीन की, और जो वायरल वीडियो है उसमें जो शख्स दिख रहा है उसकी आ रही है। सांगा की जो विधायक हैं उनकी कुछ मांगे हैं जो एबीपी गंगा के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया, इस वीडियो का संज्ञान लिया और SIT जांच के आदेश दिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये दोषी दिख रहे हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह का केस हो। कहीं ना कहीं इनके लिंक बड़े ऊंची जगहों तक हैं। ISI से भी हो सकते हैं, तालिबान से भी हो सकते हैं। ये नेपाल के रास्ते से इस देश से भाग भी सकते हैं। स्नेहलता, एक माननीय विधायक का एक बड़ी बात एबीपी गंगा से वो कह रहे हैं कि उनके संबंध ISI से, उनके संबंध तालिबान से हो सकते हैं, वो नेपाल के रास्ते देश से भाग भी सकते हैं। इस तरह का जो शंका है, सुबह है, वो अभिजीत सांगा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लगा रहे हैं। एक बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज है। तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, हाउस अरेस्ट किया जाए, और जब तक इस घटना की पूरी जांच ना हो जाए, और निश्चित रूप से वो दोषी हैं, क्योंकि यहाँ की जनता चीख करके, कानपुर की जनता कह रही है कि उन्होंने जो कृत्य किए हैं उस दौर में जब वो यहाँ पर कमिश्नर थे, उन्होंने कईयों का धर्मांतरण कराया है, कई जगह पर उन्होंने हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया है, कहाँ पर उन्होंने पक्षपात किया है। आज जनमानस में उनकी बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कहीं वो देश से बाहर ना चले जाए? जी, देश से बाहर जा सकते हैं, और कई बार पहले देखा भी गया है पूर्व की सरकारों में इस तरह के कृत्य करने वाले लोग जब उजागर हुए हैं तो उन्होंने देश छोड़ना ही बेहतर समझा है, और देश के बाहर पाकिस्तान, ISI, तालिबान ऐसे लोगों को, ऐसे धर्मगुरुओं को, ऐसे जो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में उनके एजेंडे को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए पलक पावड़े बिछाने का काम करते हैं। नहीं तो ये जो आपको जानकारी है, चूंकि वो 11 साल से ज्यादा कानपुर में रहे हैं और यहाँ की जनता जानती है, उनके कामकाज को देखा है, समझा है और भोगा भी है। ऐसे में जनप्रतिनिधि के नाते अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उनके संबंध ISI, तालिबान और अन्य जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनसे हो सकती हैं और वो देश से बाहर भाग सकते हैं, वो पाकिस्तान जा सकते हैं, वो दुबई जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, इस आशंका को आपके अंदर जो आई है बात, उसके लिए आधार क्या है? देखिए, जब से वीडियो देखा गया, अभी तक तो लोगों की, हम लोग मौखिक बात सुनते थे, आज ये वीडियो आने के बाद ये प्रमाणित हो चुका है। उनके वीडियो में जब वो इस तरह का आह्वान कर रहे हैं कि हमारा 1,47,00,000 मुसलमान मिल करके पूरे विश्व को हमको कलमा पढ़ाना है, पूरे विश्व को हमको मुसलमान बनाना है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये एक जिहादी वक्तव्य उनके सुनने को मिले हैं। और आज देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके एक नज़ीर देने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में रह करके अगर कोई देश विरोधी, धर्म विरोधी काम करेगा तो उस पर कार्रवाई। भाई, आम जनता के मन में भी बहुत सारे विचार हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो सामाजिक लोग, तालिबानी लोग समाज को बिगाड़ने का माहौल कर रहे हैं, और ऐसे में आम माननीय विधायक जी के साथ में सब लोग समर्थकों के साथ पूरी इसके विरोध में तैयार, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हम सभी लोग। नहीं तो लड़ाई जो है वो बात हो रही है, इफ्तिखारुद्दीन तथा कथित जो वीडियो वायरल है उसमें किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ये हिंदुत्व की बात है। हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी, हमारे विधायक ने कभी जात पात की भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने हमेशा हिंदुत्व की पहचान को जिंदा रखा। शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं। इन्होंने ही सबसे पहले उस वीडियो की शिकायत की, उस तथाकथित वीडियो की शिकायत की जिसमें जो हम कह सकते हैं कि कथित तौर पर इफ्तिखारुद्दीन दिखाई पड़ रहे हैं। जी, क्या मांग है आपको और आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी तो कह रहे हैं कि वो देश से बाहर भी भाग सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं इनकी बात को जोड़ते हुए केवल इतना कहूँगा, ये उन्होंने जो 7 अरब आबादी पे 1.5 अरब केवल मुस्लिम है और पूरी 7 अरब आबादी को उन्होंने कन्वर्ट करने की बात करी है, तो उसकी केवल इफ्तिखारुद्दीन की इतनी औकात नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात कर सके। इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है। नेक्सस इस बात का है, शैलेंद्र जी, मैं बताऊं कि आमिर खान के बहनोई आकर यहाँ रुके, मिले। उस वीडियो में कहा जा रहा है, जो मौलाना है एहतेशाम, वो ये कह रहा है, वहां बैठे हुए लोगों को समझा रहा है कि आमिर खान जैसी शख्सियत
जो इस देश के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उनके सगे बहनोई आकर यहां रुके, मिले और सीखे। रुके, मिले और सीखे। किससे सीखे? तथाकथित तौर पर जो इफ्तिखारुद्दीन, जो वीडियो में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1985 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के हैं, जो अब से कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, यूपीएसआरटीसी के जो चेयरमैन हैं, यानी वरिष्ठतम पद पर हैं इस उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में, उनसे बड़ा कोई पद ही नहीं है। उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जो ये कृत्य है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आमिर खान के बहनोई आकर, उस वीडियो में है कि आमिर खान के बहनोई आकर यहां रुके, मिले और सीखे। और जाने के बाद उन्होंने आमिर खान को एक किताब दी, जिस किताब को इस इफ्तिखारुद्दीन ने लिखा है, और उस किताब का नाम है शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म में जो हिंदी में लिखी हुई किताब है, इस्लाम के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है और बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं और तार्किक तौर पर उसमें ऐसे दूसरे धर्मों को नीचा और कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है। उस किताब को आमिर खान को दिया और आमिर खान से होते हुए इंशाअल्लाह अब ये किताब शाहरुख खान तक पहुंच गई है और इंशाअल्लाह शाहरुख खान भी इसे पढ़ रहे होंगे। और तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस किताब को पढ़कर कहा कि मेरी आंखें खुल गई, मैं इस चमत्कृत हो गया, इस्लाम के बारे में जो गहरी और जानकारी हो गई और आस्था बढ़ गई। और इस किताब को, जो शुद्ध धर्म है, इस किताब को हजारों की संख्या में प्रतियां छपवाकर पूरे राष्ट्र में बंटवाने का काम करेंगे। और आमिर खान से लेकर शाहरुख खान तक के नाम इसमें लिए गए हैं और सभी इफ्तिखारुद्दीन के इस तकरीर से बेहद प्रभावित हैं और प्रभावित इस कदर हैं कि वो का कहना है कि इस पूरे राष्ट्र में और पूरे संसार में कच्चे पक्के घरों में इस्लाम को पहुंचा देना है और हिंदुत्व को उसमें दिखाया गया है, नीचता के साथ दिखाया गया है और उसको कमजोर करने की बात की गई है। और इस बात को लेकर जो कानपुर की जनता है उसमें बेहद आक्रोश है। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से इफ्तिखारुद्दीन अहमद कमिश्नर या मंडलायुक्त या विभिन्न पदों पर अधीन रहे हैं, वो हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे तार तार कर दिया है। उन्होंने हमारे देश को बांटने का काम किया है। और सांगा साहब, आपकी और भी कोई मांग है? निश्चित रूप से जो मेरी पहली मांग है वो यही है कि SIT की जो जांच का आदेश हुआ है उसके साथ साथ में इनकी गिरफ्तारी भी की जाए, इनको हाउस अरेस्ट किया जाए। और गिरफ्तारी इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि कहीं नेपाल के रास्ते से ये देश के बाहर ना चले जाएं। ISI और तालिबान जैसे संगठन इनका साथ देने के लिए क्योंकि आतुर हैं, ISI तालिबान के संपर्क में है। मैं नहीं कह रहा, माननीय विधायक कह रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और जनता ने 12-13 लाख जनता ने, कानपुर की जनता ने अभिजीत सांगा को प्रचंड बहुमत से जिताया है। ये उनकी आवाज है, ये जनप्रतिनिधि की आवाज है और जनता की आवाज है। निश्चित रूप से जनता की आवाज़ है। और आज आप जब इतिहास को पढ़ेंगे, तालिबान के इतिहास को पढ़ेंगे, अफगानिस्तान में ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों ने उस देश में तालिबान का शासन स्थापित करवाया था। और आज हिंदुस्तान में भी एक मॉड्यूल के रूप में एक ये गिरोह है जो कहीं ना कहीं देश में ऐसे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और जिन सेलिब्रिटीज़ के आप नाम ले रहे हैं, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं उस वर्ग के मॉडल के रूप में हैं। कौन सा सेलिब्रिटी? आपने अभी जैसे आमिर खान का, शाहरुख खान का, उनके रिश्तेदारों का नाम लिया है। ये लोग जिनको हिंदुस्तान में डर लग रहा था, वो डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि वो किताब को पढ़ चुके थे। अच्छा, शुद्ध धर्म, जी, शुद्ध धर्म को पढ़ चुके थे, इसलिए उनको हिंदुस्तान में डर लग रहा था। उसमें कहा गया है वीडियो में, इंशाअल्लाह अब शाहरुख खान भी पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ आमिर खान पढ़कर बहुत प्रभावित हुए इस किताब को। हमारे साथ रतीश त्रिवेदी हैं जो उस पूरे वीडियो को बहुत एक एक नजर से देख चुके हैं। उसमें और क्या खास बातें हैं, एक्सक्लूसिव आपको बता रहे हैं। देखिए, उसमें साफ तौर पर ये नज़र आता है कि धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। खौफनाक मंसूबे जो हैं उनको समझा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है कि कैसे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, जिसकी पहचान सार्वजनिक रूप से केवल ये है कि उत्तर प्रदेश काडर का एक बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी है जो सरकारी सिस्टम को, सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक ले जाने का काम करता है, लेकिन ये काम ना करते हुए कैसे धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है। रतीश, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने लालच दिया, लोभ दिया, धर्मांतरण के लिए उकसाया,
बिल्कुल, मैं कई ऐसे लोगों से मिला, मुझे इस तलाश में कई ऐसे लोग मिले। एक कानपुर के कल्याणपुर में सीटीएस बस्ती है। सीटीएस बस्ती जब मैं जांच के बाद पहुंचा, मुझे पता चला था कि सीटीएस के बस्ती के लोग, जब ये कमिश्नर थे तो लोग इनके पास पहुंचे थे, चूंकि कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट कानपुर में आ रहा था और लोग परेशानी लेकर के मंडलायुक्त के पास पहुंचे थे कि हमारे घरों को ना गिराया जाए, खेती को ना लिया जाए। तो उनके सामने मंडलायुक्त ने शर्त रख दी थी। ये शर्त रखी गई कि अगर आप, कौन मंडलायुक्त? मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन तत्कालीन मंडलायुक्त थे और इनसे ही ये परेशान हाल लोग मिलने पहुंचे थे, जिनसे साफ तौर पर ये कहा गया कि अगर आप लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, यानी इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो आपकी शिकायत पर बाद में देखा जाएगा और आपके घरों को नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा आरोप था और हम लगातार दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है, उन शिकायतकर्ताओं को सामने लेकर के आया है जो साफ तौर पर चीख के चिल्ला के हमारे कैमरे में कह रहे हैं कि इनसे ये शर्त रखी गई थी कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।